Hello students, as you know, I am Dr. Neeraj and you are watching Nirman's classes. Today we are going to talk about the factors of production. आज हम factors of production के बारे में बात करेंगे. Factors of production क्या होता है और basic जो requirements हैं किसी भी production में वो कौन कौन से requirements हैं इनके बारे में आज हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे. This topic is taken from the first chapter of your economics book, that is the story of village Palampur. इसी से ये टॉपिक हमने लिया है. दिस इज द सेकेंड सीरीज ऑफ दिस वीडियो. फर्स्ट सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन लिया था विलेज पालमपुर के बारे में, इंट्रोडक्टरी क्लास हमने ली थी और ये सेकेंड वीडियो है. इसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर नोइंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, we should explain what is the aim of production. The main aim of production is to produce goods and services. किसी भी तरह के goods या services को produce करना ही production का aim होता है. इस aim को fulfill करने के लिए जो basic requirements होती हैं वो requirements हैं natural resources, man-made resources, capital and human resources. और अब बखूबी ये समझ लें कि किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किए बगैर प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी गुड्स हो चाहे वो कोई भी सर्विस हो, जब तक उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के वो अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी तब तक प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. ये सारे के सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन के, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दीज ऑल आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन. फर्स्ट रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे. हमने 4 रिक्वायरमेंट्स की अलग अलग बात करी थी, जिसमें पहला नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे. तो नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. अब अगर हम अलग अलग बात करें, लैंड की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज केवल और केवल लैंड पे होता है, लैंड पे ही पॉसिबल है. लैंड के बगैर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते हैं. एग्रीकल्चर हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडिया की जो सोसाइटी है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए हमें लैंड पे डिपेंड होना पड़ता है. हम एग्रीकल्चर लैंड पे ही करते हैं. अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें या फिर हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो उनको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए लैंड की जरूरत होती है. बगैर लैंड के वो उनके कंस्ट्रक्शंस पूरे नहीं हो सकते हैं. फिर जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको स्टोर करने के लिए फिर उनको गोडाउन्स चाहिए, उसके लिए भी लैंड की जरूरत पड़ती है. दूसरा, हम वाटर की बात कर रहे थे. तो वाटर, एग्रीकल्चर में वाटर की नीड होती है. इरिगेशन के लिए वाटर यूजफुल होता है. एग्रीकल्चर में अगर हम करते हैं तो बगैर इरिगेशन के एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. तो वाटर जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेसेसरी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. इंडस्ट्रीज वर्क में भी वाटर का हम कूलिंग के रूप में यूज करते हैं. कूल करने के लिए, मशीन्स को कूल करने के लिए यूज करते हैं, या अदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क में भी वाटर का यूज होता है. मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं. सेकंड रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो लेबर इज आवर सेकंड रिक्वायरमेंट. लेबर कई तरह से यूज होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्क हो, चाहे एग्रीकल्चरल वर्क हो. फील्ड वर्क में लेबर की नीड होती है, इंडस्ट्रीज में लेबर की नीड होती है. सर्विसेज अगर हम किसी भी तरह का प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें लेबर की नीड होती है. और ये लेबर जो होते हैं ना, 2 तरह के लेबर होते हैं. एक स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड वर्क्स करते हैं. जैसे अगर आप स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में टीचर्स होते हैं. तो ये क्या है, स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन्स हैं. इसके अलावा फील्ड वर्क करने के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां अनस्किल्ड लेबर से हमारा काम चल जाता है. तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट हमारा लेबर का होता है. थर्ड रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, दैट इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है. फिजिकल कैपिटल 2 तरह का होता है. एक होता है फिक्स कैपिटल एंड अदर वन इज वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो वो कैपिटल जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है. द कैपिटल दैट इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जो अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चरल टूल्स हो गए. इंडस्ट्री की बात करें तो उसके टूल्स हो गए, या फिर मशीनरीज हो गए, या बिल्डिंग्स हो गए. तो ये
फिक्स्ड कैपिटल है, ये लंबे समय के लिए एक बार इन्वेस्ट होते हैं तो लंबे समय के लिए ये काम करते हैं। दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल द रनिंग कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल। जैसे स्टाफ्स को पेमेंट करना है, लेबर को पेमेंट करना है, वेजेस देने हैं, रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं, तो इनके लिए कैश इन हैंड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो टूल्स हैं, मशीनरीज हैं, उनका रिपेयर करवाना है, तो ये जो कैपिटल होता है जो कंटिन्यू वर्क में इन्वेस्ट होता रहता है, उसको हम रनिंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल के रूप में जानते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट नॉलेज एंड स्किल होता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट सबसे अहम रिक्वायरमेंट होता है लैंड, लेबर और कैपिटल। इस तीनों को ये कंबाइंड करने का काम करता है और इस तीनों को कंबाइंड करके एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमआउट देता है जिससे कि किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन या सर्विसेज का प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। इसको हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं या ह्यूमन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ओवरऑल हम ये समझते हैं कि जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं वो 4 चीजों पर डिपेंड करते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। और इन्हीं 4 चीजों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं इस पूरे सिनेरियो को। तो हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, चलो इसको स्कूल के माध्यम से समझते हैं। तो लैंड, स्कूल क्या है? तो स्कूल एक सर्विस सेक्टर है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है। लैंड, स्कूल को लैंड की जरूरत होती है। आपके स्कूल के बिल्डिंग्स होते हैं या फिर प्लेग्राउंड्स होते हैं तो उसके लिए लैंड की जरूरत है। बगैर लैंड के स्कूल नहीं हो सकता है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? लैंड नहीं होगा तो बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट होगी? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, प्लेग्राउंड्स नहीं होंगे, बसेस लगने के लिए पार्किंग नहीं होंगे, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? स्कूल पॉसिबल नहीं है बगैर लैंड के। तो स्कूल में यानी कि सर्विसेज प्रोड्यूस जहां हो रही है वहां भी लैंड की जरूरत है। दूसरा, स्कूल के आधार पे हम लेबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे स्कूल्स में प्यून्स होते हैं, गाड़ियां चलती हैं उसके लिए ड्राइवर्स होते हैं या अदर स्टाफ्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ्स होते हैं, तो वो लेबर के रूप में, स्किल्ड लेबर के रूप में वो काम करते हैं। तो इस तरीके से लैंड और लेबर दोनों की नीड दिखाई पड़ती है। तीसरी नीड फिजिकल कैपिटल की होती है। तो फिजिकल कैपिटल स्कूल में आप देखते हैं कि एक तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है स्कूल का, तो बिल्डिंग फिजिकल कैपिटल है जो कि लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, जनरल बोर्ड्स हैं, ये सब फिजिकल कैपिटल के रूप में वहां लगाए जाते हैं जो लंबे समय तक वहां स्टेबल रहते हैं। एक बार इन्वेस्ट किया जाता है तो लंबे समय तक काम करता रहता है वो, दैट इज फिजिकल कैपिटल। एंड अदर वन दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो जैसे सैलरीज पेमेंट करनी है, स्टाफ्स की सैलरीज पेमेंट करनी है, बस ड्राइवर्स की सैलरी पेमेंट करनी है, टीचर्स की सैलरी पेमेंट करनी है, चौक खरीदने हैं, डस्टर खरीदने हैं, मार्कर खरीदने हैं, मैप्स परचेज करने हैं, बुक्स मंगवाने हैं लाइब्रेरीज के लिए, कंप्यूटर का रिपेयर करवाना है। तो इस तरह के जो वर्क्स लगातार होते रहते हैं जिनमें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होता रहता है, कंटिन्यू जिसमें खर्च होते रहते हैं स्कूल के, तो दीज आर वर्किंग कैपिटल्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करने में भी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना गुड्स प्रोड्यूस करने में। यानी कि किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, जो फैक्टर्स हैं वो काफी अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं, दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। होप आपको समझ में आया होगा, आप बेहतर इसको समझ पाए होंगे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो क्या हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। फॉर अदर वीडियोज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कई सारे वीडियोस के लिंक आप अभी देखेंगे, वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे तो आप उसके थ्रू दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।